मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टस्त्री भरणेन च दुःखितः संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण करने वाली स्त्री का भरण पोषण करना अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने से, उनसे व्यवहार करने से पंडितों अर्थात बुद्धिमान पुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को अत्यधिक गंभीरतापूर्वक समझें। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं। इसी प्रकार किसी अज्ञानी को आप ज्ञान का बोध करा सकते हैं, किंतु जो मूर्ख है और स्वयं को ज्ञानी समझता है, उसे आप उसके हित की बात भी कहेंगे तो वह मूर्ख क्रोध अथवा अहंकारवश आपका ही अहित करेगा। इस कथा के माध्यम से बताया गया है, बरसात के मौसम में कहीं से एक बंदर एक वृक्ष पर आया। चिड़िया अपने घोंसले में दुबकी बैठी थी। बंदर को ठंड से कांपते देखकर उसे तरस आ गया। चिड़िया ने उसे सीख दी कि तुम्हें ईश्वर ने हाथ दिए हैं, अपना कोई घर क्यों नहीं बनाते। इस पर मूर्ख बंदर को लगा कि चिड़िया उसका उपहास कर रही है, अतः क्रोधित होकर उसने चिड़िया का घोंसला नष्ट कर डाला। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख को उपदेश मत दो। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, उसे प्रत्येक बात सरलता से समझाई जा सकती है। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे कोई भी बात सरलतापूर्वक समझाई जा सकती है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को कोई भी बात समझाना अत्यंत कठिन है। दुष्ट स्त्री के संग रहना अथवा उसका पालन पोषण करना भी दुख का कारण बन सकता है। आचार्य चाणक्य की यह बात बड़ी ही गूढ़ है। जिसकी पत्नी दुष्ट है, उसका जीवन नरक है। महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी बड़ी दुष्ट थी। सुकरात जीवन भर उसके अत्याचारों से त्रस्त रहे। ऊपरी तौर पर वे शांत दिखते थे, किंतु उनके मन की सही स्थिति कौन जान सकता था। यहां कदाचित आचार्य का संकेत उन स्त्रियों के लिए भी हो सकता है जो अपने पति के साथ विश्वासघात करती हैं। ऐसी स्त्री से संबंध रखने वाला व्यक्ति भले ही बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों न हो, अंत में कष्ट उठाएगा, क्योंकि ऐसे संबंध सदा ही अपकीर्ति को जन्म देते हैं। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति की संगत का प्रभाव भी बुद्धिमान जन पर पड़ेगा। उनकी निराशा, हताशा दूसरे व्यक्ति को भी निराश हताश कर सकती है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। जिसकी स्त्री दृष्ट हो, मित्र नीच स्वभाव के हों, सेवक जवाब देने वाले हों और जिस घर में सर्प रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। दुष्टा अर्थात कटु बोलने वाली दुराचारिणी स्त्री, धूर्त मित्र से अर्थ धूर्त स्वभाव वाला मित्र और सामने बोलने वाला या जवाब देने वाला नौकर, ये सहने योग्य नहीं होते हैं। इन्हें स्वयं से दूर कर देना चाहिए। ये किसी भी समय मृत्यु तुल्य हानि पहुंचा सकते हैं। इनकी तुलना घर में रहने वाले सर्प से की गई है, जो कभी भी इस सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए नरक के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धापूर्वक समर्पण भावना नहीं रखती, तो व्यक्ति तनाव में रहता है। तनावग्रस्त होकर वह आत्महत्या तक के लिए प्रेरित हो जाता है। इसी भांति मित्र की नीचता, नौकर का मुंहफट, यह बातें मृत्यु के समान दुखदाई हैं। व्यक्ति को इस प्रकार के लोगों से यथासंभव निजात पा लेनी चाहिए। देखने में आता है कि कुछ स्त्रियां इस कदर मुंहफट होती हैं कि पति को उनके संबंधियों और मित्रों के सामने भी झिड़क देती हैं और अपमानित करती हैं। इससे व्यक्ति आहत होता है। कुछ मित्र ऊपर से मीठे बने रहते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं। नौकर का सामने जवाब देना भी ठीक नहीं, अतः इनसे यथाशीघ्र किनारा कर लेना चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनैरपि आत्मानम सततम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। मनुष्य को आकस्मिक विपत्ति के लिए धन संचित करना चाहिए, किंतु धन के बदले यदि स्त्रियों की रक्षा करनी पड़े तो धन का व्यय अथवा त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी त्याग करना पड़े तो इनका त्याग करने से नहीं चूकना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मत है कि संकट आपदा के लिए धन का संग्रह करें, धन से भी पूर्व पत्नी की रक्षा करनी चाहिए।
पत्नी की रक्षा के लिए धन का व्यय करना पड़े तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन को स्त्री, पत्नी से अधिक महत्व देते हैं, यह उचित नहीं है, किंतु उनका यह भी मत है कि यदि अपने प्राण संकट में पड़ जाए और धन और स्त्री का त्याग करके भी यदि उनकी रक्षा करनी पड़े तो इन दोनों का ही त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि यदि स्वयं का विनाश होता दिखाई दे रहा हो तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। संकट पड़ने पर व्यक्ति धन देकर इस संकट को टाल सकता है, पर उनका यह भी कहना है कि परिवार की स्त्रियों का महत्व धन से कई गुना अधिक होता है। उनकी मान मर्यादा की रक्षा में व्यक्ति के कुल की मान मर्यादा की रक्षा होती है। व्यक्ति का अपना महत्व सबसे अधिक है। जीवन मरण की बात आ पड़े तो सब कुछ त्याग कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।